जय संविधान। आज 26 नवंबर को पूरे देश में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। संविधान को लागू हुए 75 साल पूरे हो गए, इसलिए आज के इस अवसर पर हमको याद आ रहा है कि मिले स्वर मेरा तुम्हारा तो बने स्वर हमारा। उस समय राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए ये राष्ट्रभक्ति का गीत दिल्ली के लाल किले से पूरे देश में प्रसारित किया गया था। कई भाषाओं में प्रसारित किया था, अलग अलग भाषाओं में। इसलिए आज के इस अवसर पर याद आता है कि भारत के संविधान का प्रारंभ हुआ कि हम भारत के लोग, उसमें मैं मेरा तुम्हारा नहीं कहा गया, हम भारत के लोग कहा गया है। इसे भारत के सारे लोग ने मिलकर के इस संविधान के प्रति अपनी निष्ठा जाहिर की थी। तो इस अवसर पर 26 नवंबर 1949 को ये संविधान तैयार होने के बाद अंगीकृत किया गया था। इस संविधान में सैकड़ों हजारों विद्वान जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था, उन सभी का योगदान था। इस संविधान सभा के मसौदे के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिनकी अगुवाई में इस संविधान की रचना की गई। संविधान को तैयार करने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। आज के दिन संविधान तैयार हो गया था, उसको लागू करने की भी तैयारी थी। लेकिन एक विशेष दिन था जब 26 जनवरी 1930 को आज़ादी से पहले सम्मेलन हुआ। उसी सम्मेलन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। ये तो आज़ादी के पहले की गई थी पूर्ण स्वराज की घोषणा, इसलिए उस समय तय किया था जब पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी 1930 में 26 जनवरी को, तो उसी दिन इसको लागू किया जाए और उसी दिन को हम एक त्यौहार के रूप में पूरे देश में मनाएंगे। इसलिए 26 नवंबर आज के दिन संविधान को अंगीकृत किया गया और उसके 2 महीने के बाद 26 जनवरी 1950 को एक साथ पूरे देश में पूरे उत्सव के साथ इसको लागू किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, संविधान हमने बना दिया, देश में बहुत विकास होगा, लेकिन जब तक सामाजिक विषमताएं दूर नहीं होंगी तो उस विकास के मायने पूरे नहीं हो पाएंगे। इसे देश के अंदर जो असमानता व्याप्त है, सामाजिक असमता व्याप्त है, उसको दूर करने के लिए पूरे देश को एक साथ मिलकर काम करना होगा। अभी 75 साल हो गए, हम देख रहे हैं कि संविधान तो लागू हो गया और संविधान को लागू करने के लिए जिम्मेदार लोग हैं। उन सबको ये देखना है कि हमारे देश में अभी भी अगर सामाजिक असमानता है, उसको दूर करना हमारी प्राथमिकता हो, नहीं तो सारा विकास एक तरफ चला जाएगा और वो पिछड़े लोग जो बहुत निचले हाशिए पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वो वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो अभी भी हम देखते हैं कि विकास बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन समाज में जो विषमता है, असमानता है, वो भी उसी पैमाने पर अभी व्याप्त है। कैसे दूर हो? हम जब संविधान की बात करते हैं तो पार्लियामेंट में सभी हमारे सम्मानीय प्रतिनिधि आते हैं, वहाँ पर संविधान की शपथ लेकर काम को प्रारंभ करते हैं। जो सरकारी सेवा में जाते हैं, जिनको सेवा देने का दायित्व दिया है, वो भी शपथ लेकर के संविधान की सेवा प्रारंभ करते हैं। इसके बावजूद भी आज लोग क्यों वंचित हैं, उन तक अधिकार क्यों नहीं पहुंच पा रहा, या विकास हो रहा है वो असमान विकास क्यों है? जहाँ पर एक ऊपर के वर्ग के लोग हैं वो तेजी से उनका विकास हो रहा है, जो हाशिए पर हैं तो आज भी मजबूर हैं दूसरों की बेगार करने के लिए।
अब देश जब गुलाम था तो आधी से ज़्यादा आबादी गुलामी का जीवन तो जीती थी, लेकिन बेगारी करती थी बड़े बड़े लोगों का। जमींदारों की बेगारी, उस समय के स्थानीय स्तर के राजा महाराजा थे, उनकी बेगार उठाते थे। लेकिन वो उस पर बहुत सारा काम हुआ, देश आगे बढ़ा। लेकिन आज भी अगर सामाजिक असमानता की बात करेंगे तो आज भी व्याप्त है। लेकिन संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि संविधान बनने के बाद अब शायद हमको सत्याग्रह नहीं करना पड़ेगा, उपवास नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जिसके लिए उपवास और सत्याग्रह करते हैं उस सबका समाधान संविधान के अंदर है। लेकिन आज भी देश में ये सब हो रहा है, क्योंकि लोग जिन वाजिब मांगों की बात करते हैं वो वाजिब मांगों पर कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि समानता का अधिकार नहीं है। तो समानता के अधिकार की ताकत जो संविधान ने दी है, उस ताकत के बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि हमारे देश में सत्ता के शिखर पर बैठे हुए लोगों के लिए पूजा मत करिए, उनको अपने दायित्व का एहसास कराइए कि जिस दायित्व को लेकर के आप यहाँ बैठे हैं उस दायित्व का निर्वहन करें, ताकि एक समता मूलक समाज की हम स्थापना करें। तो आज के इस संविधान दिवस के अवसर पर मैं अपील करता हूँ सभी लोगों से कि अभी भी हमारे समाज में, हमारे देश में जहाँ जहाँ असमानता हैं, चाहे सामाजिक असमानता हो, आर्थिक असमानता हो, राजनीतिक असमानता हो, उसको देखें, गंभीरता से काम करें। अभी पहले तो हमारे सामने अंग्रेज थे, तो कोई भी असमानता होती, कोई भी अन्याय होता तो अंग्रेजों को वो डाल देते थे। अब किसके ऊपर डालें? हमारी अपनी सरकारें हैं, उनको हमने चुना है, से सभी सरकारों को भी जवाबदेह बनना है, ताकि जो हमारे भगवान हैं वो समुदाय जो इस लोकतंत्र का एक हिस्सा है, उन सब को भी बराबर का अधिकार मिल सके और एक हम खुशहाल राष्ट्र बना सकें। तो संविधान के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं, और ये उम्मीद के साथ हम ऐसा सशक्त और खुशहाल समाज बनाएंगे जिसमें हर तबके की भागीदारी होगी, हर समाज की भागीदारी होगी। सभी गर्व से कहेंगे कि हाँ, मैं भी इस लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हूँ। तो इस अवसर पर पुनः मैं शुभकामना देते हुए उम्मीद करता हूँ कि आगे हम एक अच्छे समाज के लिए एकजुटता पैदा करेंगे और सभी को जवाबदेह बनाने का काम करेंगे। जय संविधान।